सभी को नमस्कार। हमारी फाइनल टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें आज एक करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौशल विकास और नवाचार। कौशल विकास और नवाचार में स्पेशली जो पीआईबी के जो जितने भी सोर्सेज हैं प्लस राजस्थान के जो महत्वपूर्ण कुछ इसमें कौशल विकास को लेकर किया गया है उन दोनों को मिला के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दी जाएगी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ। उससे पहले इन प्रश्नों को एक बार देख लें, एक समझ बन जाएगी कि कौशल विकास और नवाचार में आपने जो अभी तक पढ़ा है क्या उसमें इन चीज़ों को आपने शामिल किया है कि नहीं किया है। पूरा पीआईबी बेस है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, इसमें यह है स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम फरवरी 2025 में कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें एक चीज और याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है ये कौशल विकास में। ये किसके सहयोग से किया गया था, तो इसमें नीति आयोग और ऐड कर लेना ना, नीति आयोग ऐड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये नीति आयोग, है ना। ये आया हुआ प्रश्न है, नीति आयोग का सपोर्ट। नंबर 2, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन एनआईएस बर्ड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी के माध्यम से किया जा रहा है, ये भी ठीक है। इस योजना के अंतर्गत केवल 600 छात्राओं को, हमेशा याद रखना करंट का हो किसी का प्रश्न हो जहां केवल वर्ड आ जाता है इसका मतलब गलत है। इसमें टोटल 1200 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, चयनित इसमें किया जाता है, केवल आते ही गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार एनएसए 50 में राइजिंग स्टार अवार्ड एविट्रॉन एस्पोस प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप जो पुरस्कार थे उसमें बहुत सारी कैटेगरियां हैं। अब सब पुरस्कारों के नाम याद करें कि नहीं करें, लेकिन स्पेशली राजस्थान का आपको जरूर याद करना है कि जो राजस्थान का डीप टेक स्टार्टअप कंपनी है एयरबो, उसको इसमें राइजिंग स्टार अवार्ड दिया गया था। तो बहुत सारी अवार्ड है, अब सब याद कर लो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम राजस्थान वाला तो याद करना। सर्वश्रेष्ठ डीप टेक स्टार्टअप पुरस्कार ट्रिनानो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र को दिया गया। एग्रीकल्चर में भी महाराष्ट्र को ही सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। तो ये यानी इसको तीसरे ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब सही हैं, तो ए ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। स्वावलंबिनी जो है वो याद रखना, ये 5 राज्यों में स्टार्ट है और इसमें 6 उच्चतम जो शैक्षणिक संस्थान हैं, स्पेशली पूर्वोत्तर राज्यों को स्पेशली टारगेट इसमें किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है कौशल विकास की, देख लीजिएगा इसको। अगला है दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा स्मार्ट स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल का उद्देश्य स्वच्छता निगरानी को स्वचालित और पारदर्शी बनाना है। ये बहुत चर्चित रहा था, इसको देख लेना। ये 11 मार्च को लॉन्च हुआ था और एआई आधारित स्मार्ट स्वच्छता टूल है। तो ये पीआईबी की मुख्य हेडलाइन थी, देख लीजिएगा इसको। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना लक्षद्वीप में शुरू की गई है, जो सतत ऊर्जा व जल आपूर्ति प्रदान करेगी। कवारती एक जगह है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे इसको प्रारंभ किया गया है और इसके माध्यम से बिजली भी उत्पादन होगी और जो पानी है उसको पेयजल योग्य बनाया जाएगा। दोनों इसके उद्देश्य हैं और पूरे भारत भर की ये पहली ऐसी परियोजना है। ये लगभग शायद 5 या 6 मार्च को इसका जो है वो लॉन्च किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था जितेंद्र सिंह ने, मंत्री जी। साधना सप्ताह 2026 का आयोजन क्षमता निर्माण आयोग द्वारा किया जा रहा है और ये मिशन कर्मयोगी संबंधित है। ये सबसे लेटेस्ट पर्सन है कौशल डेवलपमेंट पे, क्योंकि साधना सप्ताह ये पीआईबी में बड़ी हेडलाइन आई है। 2 से 8 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। कब से है? 2 से 8 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। और सिविल सेवकों में कौशल विकास के लिए एक टैगलाइन दी गई है, हम बने कर्मयोगी। हम बने कर्मयोगी इसकी टैगलाइन है, नोट कर लेना, हम बने कर्मयोगी इसकी टैगलाइन है। और सिविल सेवकों में कौशल विकास के लिए 2 से 8 अप्रैल को इसका निर्माण आयोग द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। सी मार्ट पहल केवल शहरी क्षेत्रों के बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, दोनों ही याद रखना, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पर्सन है। सी मार्ट जिसकी घोषणा वर्तमान बजट 1 फरवरी 2026 को की गई थी और ये महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित देने के लिए, उनके बनाए गए उत्पादों के लिए रिटेल मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए, ये स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र सभी प्रकार की महिलाएं इसमें शामिल हैं। तो केवल वर्ड आते ही आंसर गलत हो गया, केवल शहरी क्षेत्र नहीं है। तो ये दोनों योजनाएं बहुत चर्चित हैं, तो इसमें फोर गलत है, बाकी ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन था ये अब तक का। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत अटल थिंकिंग लैब जो है उसका उद्देश्य छात्रों में रटने के बजाय नवाचार समझ समाधान कौशल विकसित करना है। ये 2016 में स्टार्ट किया गया था और इसको मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ये इसमें अपडेट है, नई चीज जो करंट की चीज है, मार्च 2028 तक इसको बढ़ाया गया है। इनके माध्यम से छात्रों में एआई रोबोटिक्स
आईओटी, 3D प्रिंटिंग जैसे 21वीं सदी के जितने भी कौशल हैं उनको परिचय करवाना है। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का उद्देश्य केवल उच्च शिक्षण, केवल वर्ड आते गलत हो जाएगा, उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध को बढ़ावा देना है। ये जितने भी कम्युनिटीज हैं याद रखना, केवल उच्च शिक्षण संस्थान नहीं, जो भी सामुदायिक नव उन्मेषी उनमें से रिलेवेंट जितने भी लोग हैं उन सब के लिए है, न कि केवल उच्च शिक्षण संस्थान है। भारत बौद्धन एआई सम्मेलन 2026 का उद्देश्य शिक्षा में एआई के एकीकरण को बढ़ावा देना है। ये संभवतः 12-13 मैं दे दूंगा डिटेल्स में, लेकिन 12 और 13 फरवरी को ये भारतीय बौद्धन सम्मेलन हुआ था, जिसमें एजुकेशन में एआई को लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लेकर एक पहल स्टार्ट की है। तो ये 3 को छोड़ के बाकी सब सही है, ठीक है ना। तो वही 1 2 4 हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा एसओएआर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस के तहत स्किलिंग नेशन चुनौती स्टार्ट की गई है जनवरी 2026 में। ये चुनौती जो जनवरी 2026 में स्टार्ट की गई, बाकी ये 25 का अभियान है, याद रखना। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। यूआई यूथ फॉर उन्नति विद एआई पहल का उद्देश्य कक्षा 8 से 12 के छात्रों को एआई और तकनीक कौशल से सशक्त बनाना, ठीक है। 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहल के 10 वर्ष पूर्ण, ये 16 जनवरी 2026 को 10 वर्ष, यानी 2016 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की स्टार्ट की गई थी, उसके टोटल 10 वर्ष हो गए हैं। तो ये इसकी भारत मंडप में जो है उद्घाटन किया, एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो देख लेना इसके 10 वर्ष पूरे कब हुए हैं। इंडियाई एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडप में हुआ था। इसका उद्घाटन वैसे 19 फरवरी को किया था नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कौशल विकास के ऊपर, मैंने शायद पिछली बार विज्ञान वाले में भी इसको करवा दिया था, कौशल विकास पे सबसे इंपॉर्टेंट अब तक जितने भी प्रश्न करवाए उसमें इससे रिलेवेंट जितनी भी चीजें हैं वो सब देख के जाना बहुत महत्वपूर्ण है। खैर मैं शेयर कर दूंगा इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सभी सही हैं, 1 2 3 4 ये सभी सही हैं। नई दिल्ली घोषणा को 90 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन दिया। नई दिल्ली घोषणा का संबंध जो एआई सम्मेलन हुआ था 16 से 20 फरवरी, उसी से रिलेवेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन के दौरान सर्वम, ज्ञानी और भारत जैन जैसे एआई मॉडल लॉन्च किए गए, इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष 2025 की ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में प्रथम स्थान पे है। ये सब पीआईबी आधारित है, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना। भारतवर्ष 2025 की ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग प्रथम स्थान पे नहीं है, तीसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे चाइना है, तीसरे स्थान पे कौन है, भारत है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। ऑक्सफोर्ड की गवर्नमेंट, ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी थी। एआई रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 27वें स्थान पे, ये सही है। तो इसमें तीसरे को छोड़ के बाकी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 और 4, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत विस्तार एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका शुभारंभ 17 फरवरी 2026 को जयपुर दुर्गापुरा से किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान के हिसाब से। और जो अपने कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने किया था, तो ये भी याद रख लेना, शिवराज सिंह चौहान ने किया था, इंपॉर्टेंट है। ये प्लेटफॉर्म किसानों के लिए एकल डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करता है, इसमें मौसम, मंडी भाव, फसल सलाह, ये सब जानकारी इसके माध्यम से मिलेंगी, इंपॉर्टेंट है। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म केवल अंग्रेजी भाषा में है, नहीं, ये 22+ भाषाओं में उपलब्ध है। तो लिख लेना, ये सी गलत है। इस प्लेटफॉर्म पे पीएम किसान, पीएम फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी कंप्लीटली उपलब्ध है। तो इसमें तीसरे को छोड़ दीजिए, बाकी सब सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये अच्छा है राजस्थान के हिसाब से। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन जयपुर के होटल ताज आमेर में किया गया था। इसका आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक चला। जो मुख्य उद्घाटन करता है, मुख्य अतिथि थे, वो इस पे एक प्रकार से अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इसका किया था। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया था। ये राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। तो ये भी देख लें राजस्थान के हिसाब से। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच समझौते के तहत स्किल एसिलेटर कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्च में शायद किया गया था। इस समझौते के बाद भारत डब्ल्यूईएफ के साथ इस प्रकार का समझौता करने वाला पहला देश बन गया। पहला नहीं है, भारत 7वां देश है, याद रखना। भारत से पहले 6 देश ऑलरेडी इस समझौते को कर चुके हैं, तो भारत कौन सा देश है, 7वां है। पीआईबी आधारित प्रश्न है, देख लेना इसको, डिटेल्स में शेयर कर दूंगा। राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 के प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा प्रश्न है ये। 6 जनवरी 2026 को
भजनलाल शर्मा जी ने इस नीति को जारी किया गया था। तो कौशल विकास से इंपॉर्टेंट नीति है। प्रत्येक सरकारी विभाग में एआई नोडल अधिकारी की नियुक्ति, प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना। इस नीति के तहत डेटा स्टोरेज और क्लाउड सेवाओं को केवल निजी कंपनी, केवल आते ही वर्ड प्रश्न गलत हो जाएगा। जितने प्रश्न आते हैं ना उसमें जहां भी केवल मिलता है आप देख लेना गलत है वो। केवल निजी कंपनी नहीं, सरकार खुद इसको मॉनिटरिंग कर रही है। इसका उद्देश्य जन सेवाओं को अधिक त्वरित, पारदर्शी और नैतिक बनाना है। तो ये कब जारी की गई थी और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी पूरी देख लेना। इसमें सिर्फ 30 ऑप्शन गलत है। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में किया गया था। और इसी में राजस्थान की एआई जो नीति है उसको जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट है। इस समिट का आयोजन राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और टीआई ग्लोबल द्वारा प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता थीम के अंतर्गत किया गया था, जिसमें वैश्विक कंपनियां स्टार्टअप की भागीदारी रही। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण की व्याख्या भी करता है। तो ए और आर दोनों सही, और ए आर की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। स्वावलंबिनी योजना महिला उद्यमिता कार्यक्रम का पायलट किन 5 राज्यों में स्टार्ट किया गया है? ये मैंने पहला प्रश्न भी यही था, इंपॉर्टेंट है ये। असम, मेघालय, मिजोरम, यूपी और तेलंगाना। ठीक है। और ये 6 यूनिवर्सिटी, उच्च शिक्षण संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सोलर कम्युनिटी हब मोबाइल स्किल वैन की कुल संख्या कितनी है? और 28 फरवरी 2026 तक राजस्थान सवाई माधोपुर के कुल लाभार्थी, कुल 7 राज्यों में ये प्रारंभ है। 7 राज्यों के अलग अलग जगह को चुना गया है। राजस्थान से इसमें सवाई माधोपुर को चुना गया है। और इसमें टोटल 7 वैन हैं 7 राज्यों में। और राजस्थान में सवाई माधोपुर से लाभार्थियों की संख्या है 51,684। तो ये पीआईबी का एक स्टेटिक्स आधारित ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं आजकल, तो देख लेना इसको। सुनने में आ रहा है कि अभी इसकी जो वैन की संख्या वो 18 की जा रही है, बट ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर में इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का शुभारंभ कहां हुआ था? और इसमें कुल कितनी कौशल श्रेणियां हैं? ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है और 63 कौशल श्रेणियां हैं। 650 से अधिक इसमें प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और ये 29 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 29 मार्च 2026। देख लेना। बर्लिन में यूरोपीय फिल्म बाजार में भारत में किस आधिकारिक मंच का उद्घाटन किया, जो कौशल विकास से भी रिलेवेंट है? इंडिया पेविलियन, भारत मंडप, क्रिएटिव इंडिया हब, एवीजीजी इंडिया स्टॉल, भारत मंडप। ठीक है। तो भारत मंडप की शुरुआत हुई थी शायद 13 फरवरी को 2026 को था। 13 फरवरी 2026 होना चाहिए। पीएम सेतु योजना ये बहुत चर्चित योजना रही है कौशल विकास में, देख लेना। का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2025 को नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत देश भर के 1000 सरकारी आईटीआई संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। योजना के तहत आईआईटी संस्थानों में 500 हब और 200 स्पोक मॉडल में संगठित किया जाएगा। ये गलत है। इसमें 200 ये हब हैं, ठीक है ना। 200 हब हैं और 500 स्पोक मॉडल है। तो ये 500 दोनों 500 नहीं है, यहाँ 200 आएंगे, तो ये गलत है। राजस्थान में भरतपुर आईआईटी को हब तथा धौलपुर, करौली, कामा और बैना आईआईटी को स्पोक संस्थानों के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी जो है वो सब सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 सही है। ये टोटल 14 प्रश्न थे। इसके अलावा कुछ जो भी स्किल डेवलपमेंट से कुछ नई चीज होगी वो मैं पीडीएफ के रूप में शेयर करवा दूंगा टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा। एक आइडिया लगेगा आपको कि कौशल डेवलपमेंट में मुझे ये चीजें देखनी है। धन्यवाद।